पंजाब की सत्ता पर काबिज कांग्रेस पर जल्द से जल्द अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करने का दबाव है। ऐसा इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी ने करीब 40 सीटों पर और अकाली दल और बीएसपी ने राज्य की ज्यादातर सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी और कैप्टन की नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस पे चुनावी मैदान में है, जिसकी वजह से कांग्रेस पर दबाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि दूसरी पार्टियों की तरह कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू लगातार सरकारी और चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। कांग्रेस का यह कहना है कि जल्द ही पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। पंजाब में कब लिस्ट आएगी? क्योंकि जो लोग जल्दी आएगी, कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। हम वी आर रेडी। हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग चल रही हैं और जल्दी से जल्दी ये घोषणाएं हो जाएगी। तो एक तरह से जब आपकी विपक्षी पार्टियों के लोग जब उम्मीदवारों की घोषणा कर देते हैं, आप भी एक सीट से हैं, तो नहीं लगता कि थोड़ा प्रेशर होता है कि जल्दी से पार्टी आप लोग भी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आराम से खेलते हैं, हमें खेलना आता है खिलाड़ी है ना, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। मथुरा वृंदावन की गलियां विश्व प्रसिद्ध हैं। कान्हा की इस गलियों को देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, लेकिन संकरा होने की वजह से वहां लगातार हादसे होते हैं, जिन्हें देखते हुए इन प्राचीन गलियों का सौंदर्यीकरण कर पूरे शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना योगी सरकार ने तैयार कर ली है। योजना के तहत नगर निगम ने प्रशासन की देखरेख में सड़कें बनानी शुरू कर दी है। इसके अलावा पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाया गया है। जगह जगह तीर्थयात्रियों के लिए फ्री वाईफाई की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा और माननीय हमारे यहाँ के विधायक श्रीकांत शर्मा जी के द्वारा जो कार्य कराया गया है, बहुत ही ऐतिहासिक कार्य कराया गया है, जिसको कि मेरी 32 साल की उम्र हो गई है, मैंने कभी इससे पहले इतना काम होते हुए नहीं देखा। कुछ गलियों में नई सड़कें बनी हैं, सारी अभी नई सर्विस सीवर लाइनें डली हैं और लाइट की भी इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई है। पहले लाइट क्या कहते हैं कब आ रही है कब जा रही है कोई पता नहीं चलता था, अब लाइट जाती भी नहीं है, और जाती भी है तो हमें पता होता है कि हाँ आने वाली, हमें विश्वास है कि लाइट जाती है तो हमें लगता है कि हाँ 1-2 मिनट में आने वाली होगी। तो हम किसी भी चीज़ से परेशान नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें बहुत सारी मदद मिल रही है। मथुरा की कुंज गलियों का विकास सरकार की प्राथमिकता में रहा और पहले ये सब गलियां उबड़ खाबड़ थी। हमारी सरकार बनते ही हमने पहली प्राथमिकता में भगवान कृष्ण की जो क्रीड़ा स्थली है, उनकी जो कुंज गलियां हैं, उनके सौंदर्यीकरण का कार्य हमने शुरू किया। ये हमारी सरकार का एक छोटा सा इनिशिएटिव है और अभी तो बहुत काम हमको करना है, अभी तो केवल शुरुआत है। तो प्रयास किया है कि जो पुरातन स्वरूप है मथुरा वृंदावन का, कुंज गलियों का, उसको हम पुरातन स्वरूप को पुनर्स्थापित करें। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि जो लगभग 28 जो कुंज गलियां हैं बांके बिहारी जी की जो मंदिर को जोड़ती हैं, उन पर कार्य पूर्ण हुआ है। केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट ऑल वेदर रोड पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। इस प्रोजेक्ट पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सवाल खड़े किए हैं। हरीश रावत का कहना है कि उत्तराखंड में चल रहे ऑल वेदर रोड नाम की कोई चीज नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार सिर्फ सड़कों की मरम्मत करा रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि कांग्रेस की सरकार में उन्होंने इसे शुरू भी करवाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2016 में ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट शुरू किया था। अगले साल इस योजना के पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। प्रोजेक्ट की पूरी लागत 12,000 करोड़ रुपए है, जिसके तहत उत्तराखंड की 889 किलोमीटर सड़कों को डबल लेन में बदला जा रहा है। अभी तक 724 किलोमीटर पर काम पूरा हो चुका है। ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट की सड़कें जिन जगहों से गुजर रही है, वहां रहने वाले लोग बेहद खुश हैं। उनका यह कहना है कि सड़क बनने से उन्हें जैम से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा सड़कें बेहतर होंगी तो पर्यटक भी ज्यादा आएंगे, जिससे उनका कारोबार बढ़ेगा। सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है ऑल वेदर रोड। एक ऐसी रोड का पूरा प्रोजेक्ट जो कि 4 धामों को जोड़ती है। इस वक्त यमुनोत्री के रास्ते में हम हैं, खरारी गांव के पास पहुंचे हुए। तो पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि ये जो ऑल वेदर रोड है वो किस तरीके से काम कर रही है। आप एक पुराना पुल यहाँ पर देख रहे हैं, जहां से फिलहाल जो तमाम गाड़ियां हैं वो आ रही हैं, लेकिन इसके ठीक बगल में आपको नई तकनीक से बना हुआ ये पुल नजर आ रहा है। ऐसे एलिवेटेड पुलों को पूरी सड़कों में जोड़ा जा रहा है ताकि यात्रा जो रहे वो सुगम रहे। फिलहाल
जो आप ये पूरी सड़क देख रहे हैं, ये कच्ची सी सड़क फिलहाल नजर आ रही है, लेकिन इसकी चौड़ाई को भी बढ़ा देने के निर्देश अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो गए हैं। 10 मीटर की ये सड़क रहेगी, यानी कि 2 लेन की सड़क रहेगी। जो स्थानीय लोग हैं वो इसे कैसे देखते हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, पहले तो ये जो ऑल वेदर रोड बन रही है, इसका फायदा है क्या आप लोगों के लिए? जी, ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें आए दिन काफ़ी जाम की स्थिति रहती थी। यहाँ पर आवागमन में कम से कम 1.5 घंटे लेट हो जाती थी। वैसे भी सामरिक महत्व से भी इसका ऑल वेदर होना बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के लिए बीजेपी का मैनिफेस्टो कैसा हो, इसके लिए पार्टी ने देहरादून से 41 रथों को हरी झंडी दिखाई है, जो राज्यों के अलग अलग जगह जाकर लोगों के सुझाव लेंगे कि बीजेपी का घोषणा पत्र कैसा हो। इन रथों की खासियत ये है कि इस पर एक LED स्क्रीन लगी है, जिस पर मुख्यमंत्री लोगों से उनके सुझाव मांगेंगे। उत्तराखंड चुनावों के लिए उत्तराखंड बीजेपी ने पूरी तैयारियां कर ली है। आज इस तरीके के 41 रथ को गढ़वाल रीजन के लिए भेजा जा रहा है। ये देख रहे हैं आप, ये सुझाव रथ बनाए गए हैं, जहां पर एक तरफ LED लगाई गई है, जिसमें लगातार सीएम का जो मैसेज है वो आता रहेगा। और साथ ही ये पूरे इस तरीके के 1-2 नहीं बल्कि 41 ट्रकों को आज रिलीज किया जा रहा है। उत्तराखंड बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो इसे यहाँ से रिलीज कर रहे हैं। ये जगह जगह पर जाएंगे, लोगों के सुझाव जो ये रथ है इसमें लिए जाएंगे और इन सुझावों के बलबूते पर ही बनेगा उत्तराखंड बीजेपी का चुनावी मैनिफेस्टो। यहाँ आप तस्वीरें देख रहे हैं कि लगातार यहाँ से जो रिलीज करने के लिए झंडा दिखाने के लिए यहाँ पर तैयारियां हो रही हैं और एक के बाद एक आप देख रहे हैं तस्वीरों में मदन कौशिक भी आपको नजर आ रहे हैं। और फिलहाल जो गुब्बारे हैं उन्हें उड़ाने की तैयारियां यहाँ हो रही है। इनके उड़ाने के साथ ही ये तमाम 41 रथ जो है वो यहाँ से रवाना कर दिए जाएंगे। इन रथों को कुमाऊं के लिए पहले ही निकाल दिया गया है, गढ़वाल रीजन में ये निकालेंगे और अलग अलग जगहों से सुझाव लेकर उत्तराखंड बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है उसको तैयार किया जाएगा। साथ ही कल से विजय संकल्प यात्रा भी गढ़वाल रीजन से शुरू कर रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद अब वाराणसी में प्रसाद बांटने पर सियासत शुरू हो चुकी है। वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 7 लाख घरों में काशी विश्वनाथ का प्रसाद बांटने की तैयारी की है। यही नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता हर हर महादेव का नारा लगाते हुए घर घर प्रसाद पहुंचाने में जुट गए हैं। प्रसाद के साथ साथ बीजेपी के लोग काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से जुड़ी किताब भी बांट रहे हैं, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर छपी है। किताब में मंदिर पर हुए आक्रमण और उसके पुनर्निर्माण में योगदान करने वाली इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर समेत मंदिर के बदलते स्वरूप का जिक्र है। वहीं विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी धर्म के नाम पर सियासत कर रही है और प्रसाद के जरिए प्रचार करने में जुटी है। लेकिन वहां रहने वाले लोग बीजेपी की तरफ से बांटे जा रहे प्रसाद पाकर बेहद खुश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर लड्डू बांट रहे हैं, जो काशी विश्वनाथ धाम का प्रसाद है, और लोगों को समझा रहे हैं कि काशी विश्वनाथ धाम का इतिहास क्या है। एक तरफ आप देखिए काशी विश्वनाथ की यहाँ पर तस्वीर लगी है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है और आज़ादी का अमृत महोत्सव भी लिखा हुआ है। अगर पीछे की तरफ आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी एक है और ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बाकायदा नाम लिख रहे हैं, नंबर लिख रहे हैं कि कहाँ कहाँ प्रसाद बांटी गई। कुल लगभग 7 लाख घरों में इस तरह का प्रसाद वितरण बीजेपी की हजारों टोलियों द्वारा किया जा रहा है और 16 लाख लड्डू बनवाए गए थे। उसके लिए शुभांगी जी हैं हमारे साथ, बीजेपी कार्यकर्ता हैं। क्या पद आपके पास है और क्या ये कार्यक्रम चल रहा है? नमस्कार, मेरा नाम शुभांगी मिश्रा है। मैं राजर्षि मंडल की मंत्री हूँ भाजपा में। हमारे सारे कार्यकर्ताओं द्वारा बूथ स्तर पे ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि बूथ स्तर पे 200 डिब्बे दिए गए हैं हर बूथ अध्यक्षों को, जो कि घर घर जाकर हम ये पुस्तक बांट रहे हैं, ये मिठाई का डिब्बा, और उनका बकायदा हम लोग इस पे नाम और मोबाइल नंबर नोट कर रहे हैं ताकि कोई भी घर, कोई भी परिवार छूट न जाए महादेव के प्रसाद पाने से।